Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I'm going to discuss about unitary and federal government. यूनिटरी गवर्नमेंट, देखिए जो गवर्नमेंट है ये क्लासिफाई होती हैं दो तरह की गवर्नमेंट्स के अंदर, वो होती है यूनिटरी एंड फेडरल। और जो इसका बेस है इसको क्लासिफाई करने का वो है रिलेशन क्या है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। और ये जो रिलेशन है ये बेस होता है जोग्राफिकल एलोकेशन ऑफ पावर्स के ऊपर, जो कि नेशनल लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर होता है कि भी कौन सा स्टेट जोग्राफिकल वाइज बड़ा है, कौन से स्टेट की जोग्राफिकल वाइज पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन से स्टेट के अंदर क्या रिसोर्सेज ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भी सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स की पावर है जो कन्फर की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए सिंगल सेंट्रल ऑर्गन, तो वहां से वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो डिराइव करती हैं अपनी अथॉरिटी को फॉर देयर वेरी एग्जिस्टेंस। अब यहां से क्लियर ये है कि भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये सारी की सारी पावर कंसंट्रेटेड है इन द सेंटर ओनली। और ये सेंटर की मर्जी है कि वो कितनी पावर कौन सी स्टेट को कौन सी लोकल गवर्नमेंट को देना चाहती है ताकि वो एफिशिएंसी दिखा सके अपनी गवर्नमेंट की इन द इंटरनल अफेयर्स। अब यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कन्फ्लिक्ट का बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बात करें सेंटर ज्यादा पावरफुल है देन द स्टेट। मेरिट्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है यही है कि भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है क्योंकि सारी की सारी पावर जो है वेस्ट है इन द हैंड ऑफ सेंटर। और ये इसकी मर्जी है सेंटर की वो कितनी पावर डेलीगेट करना चाहता है स्टेट को इन द मैटर्स ऑफ इंटरनल अफेयर्स, उन्हीं की स्टेट के अंदर कितनी पावर्स उसको। लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर वन पार्लियामेंट कैबिनेट है फॉर द एंटायर कंट्री, देयरफॉर इट इज लेस एक्सपेंसिव। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है क्योंकि जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट हो जाती है बिकॉज देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और जो स्टेट है उसको अबाइड करना पड़ता है जो भी ऑर्डर सेंटर द्वारा दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी, देखिए इसका मतलब यही है कि भी यहाँ पर कोई ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, एक ही पार्लियामेंट है जो सबके लिए लॉ बनाएगी और एक ही कैबिनेट है जो पूरी एंटायर कंट्री को एडमिनिस्टर करेगी। स्पीडी डिसीजंस लिए जाते हैं ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, प्रॉम्प्ट डिसीजन जिन्हें कह देते हैं हम, क्योंकि सारी की सारी पावर इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये इस टाइप की गवर्नमेंट जो है स्मॉल कंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है क्योंकि ये एस्टेब्लिश करती है ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिटी को आफ्टर एंडिंग ऑल द डिफरेंसेस। मोर फ्लेक्सिबल है, देखिए ये रिज नहीं है एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अमेंड किया जा सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशंस एंड इट कैन बी इन अकॉर्ड विद द पब्लिक ओपिनियन। देखिए जो पब्लिक ओपिनियन होगा उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस गवर्नमेंट के अंदर अमेंडमेंट लेके आई जा सकती है। यूनिटरी एंड फेडरल नेशंस, देखिए जो उनसे ग्रीन पार्ट है ये सभी के सभी फेडरल नेशन है और जो उनसे ब्लू पार्ट है ये सभी के सभी यूनिटरी नेशंस हैं जो कि यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। ग्रीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं जिसमें कि इंडिया एंड पाकिस्तान भी है। फेडरल गवर्नमेंट, देखिए ये एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट है जहां पर डिवीजन ऑफ पावर होती है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो लैटिन टर्म के अंदर हम कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि भी ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। डाइसी कहते हैं कि भी जो फेडरल स्टेट है ये कुछ ज्यादा नहीं एक पॉलिटिकल डिवाइस है जो कि रिकंसाइल करता है नेशनल यूनिटी को विद द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट राइट्स। जो भी स्टेट राइट्स है उसकी मेंटेनेंस करके नेशनल यूनिटी को रिकंसाइल करता है। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है ये कन्वेंशन है जहां पर सेवरल सिमिलर स्टेट एग्री करते हैं टू बिकम द मेंबर ऑफ द लार्जर वन। हैमिल्टन कहते हैं कि जो फेडरेशन है ये एक एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स है दैट फॉर्म ए न्यू वन। हाउ फेडरेशन आर फॉर्म, देखिए फेडरेशन वहां बनती है जहां पर कई सारे अनकंट्रोल स्टेट्स होते हैं जो कि अपनी सारी पावर सेंटर को नहीं देना चाहते पर कुछ पावर देना चाहते हैं फॉर अ सेंट्रल यूनिटी एंड फॉर कॉमन डिफेंस, जहां पर वो अपनी कुछ पावर सेंटर को दे देते हैं। इन दिस वे जो फेडरेशन ऑफ यूएसए, जो फेडरेशन थी यूएसए की वो फॉर्म हुई थी, बनी थी। समटाइम ऐसा भी होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ ऑटोनॉमी देनी चाहती है स्टेट्स को और इस वे में यूनिटरी गवर्नमेंट कन्वर्ट हो जाती है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, जो कि हुआ कनाडा के अंदर। नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फेडरेशन, देखिए जोग्राफिकल कंटिग्यूटी होना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस की वजह से केयरलेसनेस एंड लैक ऑफ सिंपैथी आ जाती है इन द पार्ट ऑफ
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो नेचुरल यूनिटी को अटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से बहुत ही ज्यादा दूर हो। जैसे कि यहाँ पर कोई जोग्राफिकल इंटीग्रिटी नहीं थी बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश हुई। डिजायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन फॉर अ सर्टेन अदर पर्पसेस की अगर बात करें तो देखिए, जहां पर किसी स्टेट के लोग डिजायर करते हैं यूनियन को पर यूनिटी को नहीं, वहां पर फेडरेशन की एग्जिस्टेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि भी स्विट्जरलैंड, कनाडा और इंडिया के अंदर कई तरह की डाइवर्सिटीज हैं। अब जो यूनिट्स हैं इस कंट्री की, वो चाहती थी कि भी फॉर्म ऑफ फेडरेशन हो विद एम कि वो मेंटेन कर सके अपनी खुद की फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड लोकल ऑटोनॉमी को। दे वांटेड टू फॉर्म अ कॉमन सेंटर इंस्टेड ऑफ ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उनको फेडरेशन मंजूर थी, उनको फेडरेशन मंजूर थी, पर वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहते थे क्योंकि वो खुद की फ्रीडम एंड सिक्योरिटी एंड लोकल ऑटोनॉमी नहीं चाहते थे अपने स्टेट के अंदर। एब्सेंस ऑफ मार्क्ड इनइक्वालिटी अमंग द फेडरिंग यूनिट्स। देखिए, फेडरेशन को अगर फॉर्म कर रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर तो वहां पर किसी भी तरह की मार्क्ड इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए उनकी पॉपुलेशन और साइज के अंदर। अगर ऐसा होता है तो जो बिगर स्टेट होगा हमेशा अपनी सुपीरियरिटी दिखाएगा ओवर द स्मॉलर वन। सिमिलरिटी होना बहुत जरूरी है सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, ताकि वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इजी हो सके। अब ये डिफिकल्ट होगा अगर डिसिमिलरिटीज होगी अमंग द स्टेट्स। ऐसे ही कुछ एफर्ट्स लिए गए थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, स्विट्जरलैंड द्वारा, ताकि वो एस्टेब्लिश कर सकें यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एट स्टेट एंड सेंटर लेवल। पर अगर जो यूनिट्स हैं अगर उनके पास एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वो यूनाइटेड हैं, तो ये फेडरेशन के अंदर कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी लेके आएगा। एग्जांपल के तौर पे बात करें एक्ट ऑफ 1935, जहां पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनके पास एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी और ये अटैच थे विद द ऑटोनोमियस ब्रिटिश प्रोविंसेस टू फॉर्म द फेडरेशन। पर क्या हुआ, कांग्रेस ने अपोज किया इस चीज को, जिसकी वजह से ये चीज नहीं हो पाई। एडुकेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। देखिए, जो फेडरेशन है एक एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर सेंटर और स्टेट के पास एडुकेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने चाहिए उनके पास टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पॉलिटिकल एजुकेशन। देखिए, जो फेडरेशन है एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसे समझना बहुत मुश्किल है एक लेमैन के लिए। तो ये सक्सेसफुल तभी हो सकती है जहां पर लोग पॉलिटिकली कॉम्पिटेंट हैं एंड एनलाइटेंड हैं। नेशनल फीलिंग। देखिए, जो सक्सेस है फेडरेशन की वो डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ नेशनल फीलिंग अमंग द पीपल। अब वो रेडी होने चाहिए सेक्रीफाइस करने के लिए अपना सब कुछ फॉर द सेक ऑफ यूनिटी ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान ने इन्वेड किया इंडिया को 1965 के अंदर एंड चाइना ऑल्सो गेव थ्रेट टू वॉर, वी ओनली बिकम सक्सेसफुल ड्यू टू द नेशनल यूनिटी एंड गुड लीडरशिप। एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है अमंग द सेंटर एंड स्टेट। देखिए, सेंटर के पास है नेशनल इंटरेस्ट के सारे मैटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास है रीजनल इंटरेस्ट के मैटर्स। नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं जैसे कि फॉरेन रिलेशन हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी एंड कॉइनेज और सर्टेन मोर थिंग्स आ जाती हैं इनके पास। और जो स्टेट है उसके पास है लोकल गवर्नमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, जेल, पॉलिसी, कॉपरेशन, एग्रीकल्चर, health, sanitation, medical are left to the state government. So supremacy of the constitution भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। देखिए, जो सेंटर और स्टेट है इनका पूरा का पूरा फेथ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कंसीडर करते हैं इसे एज एन हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड एंड एनी एक्ट जो कि वॉलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को उसे डिक्लेयर इलीगल कर दिया जाता है। सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी की बात करें तो देखिए, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है सो दैट जो सेंटर और जो स्टेट है ये अपने डिसीजंस को फेवर में ना ले लें किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट करके ऑन द जुडिशरी। ओनली फ्री जुडिशरी, जोन सी जुडिशरी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन काम करेगी, जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन डिसीजन देगी इंडिपेंडेंटली, विल बी इन द पोजीशन टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। देखिए, डिविजन्स ऑफ पावर जैसे होती है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दे रखी हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि भी कौन सी पावर क्या है।
एडवांटेज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, देखिए सेटलमेंट ऑफ लोकल ऑटोनॉमी विद नेशनल यूनिटी की अगर बात करें तो किसी भी कंट्री के अंदर कई सारी डाइवर्सिटीज के लोग अगर रह रहे हैं तो वहां पर यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना बहुत मुश्किल है। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ही एस्टेब्लिश हो सकती है अगर वहां पर कई तरह की डाइवर्सिटीज के लोग रह रहे हैं, जैसे कि इंडिया में हो गया। अब ऐसी गवर्नमेंट के अंदर रीजनल ऑटोनॉमी होती है, नेशनल यूनिटी पॉसिबल होती है, और इस गवर्नमेंट के अंदर कुछ राइट्स सेंटर के पास होते हैं और कुछ राइट्स स्टेट को दिए जाते हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंट हो जाती है, सेंटर का बर्डन कम हो जाता है, और इससे क्या होता है कि भी सेंटर को बॉदर भी नहीं करना पड़ता विद द प्रॉब्लम्स जो कि लोकल नेचर की होती है। तो जो सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल मैटर्स के ऊपर फोकस कर सकता है। पीपल टेक मोर इंटरेस्ट इन लोकल एंड रीजनल अफेयर्स, देखिए जो स्टेट है वो सेपरेट राइट्स को एंजॉय कर रहा है, उनके पास सेपरेट लेजिस्लेचर है, कैबिनेट है, तो लोकल गवर्नमेंट है जो उसके पास भी सेपरेट राइट्स है। जैसे कि जो काउंसिल है वो इलेक्ट की जाती है बाय द पीपल और रन की जाती है बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहां पर इलेक्शन प्लेस करते हैं चलते हैं वहां पर लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आप देख ही रहे हैं आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो उसमें कैसे लोग बढ़ चढ़कर रैलियां निकालते हैं। इट गिव राइज टू बिग स्टेट्स, देखिए कुछ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है अगर वो ज्वाइन इन ना करते इंडियन यूनियन के साथ तो उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होनी थी इंटरनेशनल फील्ड के अंदर। ऐसे यूएसए के 50 स्टेट्स है अगर वो ज्वाइन इन ना करते एक साथ तो देखिए आज वो देश पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 ना होते। जो सिस्टम है ये एडवांटेजेस है टू द स्मॉलर स्टेट्स, क्योंकि जो स्मॉलर स्टेट्स हैं ये खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बना सकते इन इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चेक करती है डेस्पोटिज्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है दैट लीड्स टू डिक्टेटरशिप। ये सुटेबल है बिग कंट्रीज के लिए जहां पर तरह तरह की डाइवर्सिटीज है, कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, तरह तरह के लोग रह रहे हैं वहां पर। सो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सुटेबल नहीं है। ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये गुड है फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस के लिए, देखिए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्पज के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस के लिए भी बहुत बढ़िया है। जहां पर यूनियन कॉमन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है वहां पर स्टेट को अलग से कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इवन इन द इंटरस्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आर इंकर्स देयर, रेगुलर सप्लाई जो है नेसेसिटी के लिए वो इंश्योर की जाती है इन स्कार्सिटी एरिया के अंदर। सच एक्सपेंडिचर और जो फॉर्मुलेट करते हैं एक साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को, एक बिल्डिंग बिग डैम्स एंड एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज फॉर द प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर जो स्टेट है अगर सेंटर इस चीज के ऊपर काम कर रही तो फिर स्टेट को कोई अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ फेडरेशन, देखिए जो फेडरेशन है ये बहुत ही वीकर है इन द कंपैरिजन ऑफ यूनिटरी, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, प्रोविंशियल टेंडेंसी जो है वो क्रिटिकल है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डबल सिटीजनशिप है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिज्ड है कि भी इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द फास्ट चेंजिंग नीड्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये इंटरफेरेंस कर सकती है इन द फॉरेन पॉलिसीज, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फाउंड ही नहीं कर सकते कि भी कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फियर ऑफ अलायंस है of some big states to influence other states or center. What sort of government is suitable for India? देखिए स्टिल कंट्रोवर्सी के अंदर एक क्वेश्चन की भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बढ़िया है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए सेंटर जो कि है बहुत पावरफुल है, इसको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दे रखे हैं तो ये लेजिस्लेट भी कर सकता है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और ये एक्सरसाइज कर सकता है अपना कंट्रोल ओवर द फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इन केस अगर हम सेंटर को और ज्यादा पावरफुल कर देते हैं तो ये अज्यूम कर लेगा मोर डिक्टोरियल पावर्स को। आज जैसे कंट्री जो इंडिया जैसी कंट्रीज हैं यहाँ पर कई तरह की डाइवर्सिटीज है, जैसे कई तरह के कास्ट के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, तो इन दैट केस यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एस्टेब्लिश करना है तो ओनली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पॉसिबल फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। Thanks for watching. If you find it useful, subscribe the channel.